नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे कंकाल तंत्र। दोस्तों कंकाल तंत्र की ये 5वीं सीरीज है और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी, ऑप्शन नंबर बी 22 जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी 10 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी 20 जोड़ी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी। दोस्तों पसलियों की संख्या होती है दोस्तों वो जोड़े में होती है हमेशा, और कितनी होती है दोस्तों 12 जोड़ी होती है। अगर दोस्तों मैं नंबर में बात करूं, अगर दोस्तों मैं संख्या में बात करूं तो पसलियों की संख्या कितनी होती है तो दोस्तों 24 होती है। कितनी होती है दोस्तों 24 होती है। नाम बता देता हूं। 1 से लेकर के दोस्तों 7 तक की जो पसलियां होती है इन्हें तो कहा जाता है दोस्तों ट्रू रिब्स। क्या कहा जाता है दोस्तों ट्रू रिब्स कहा जाता है। 8वीं 9वीं और 10वीं जो पसली है दोस्तों इन्हें कहा जाता है दोस्तों फाल्स पसली, फाल्स रिब्स, यानी कि झूठी पसलियां, यानी कि झूठी पसलियां फाल्स रिब्स कहा जाता है। 11वीं और 12वीं को दोस्तों फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, घुमावदार पसलियां कहा जाता है। दोस्तों आपकी जो पसलियां होती है ये दोस्तों आगे की तरफ, आपकी जो पसलियां होती है दोस्तों ये आगे की तरफ किससे जुड़ी हुई होती है दोस्तों, आगे की तरफ दोस्तों स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। स्टर्नम क्या है दोस्तों, स्टर्नम सीने की अस्थि है। स्टर्नम क्या है दोस्तों, स्टर्नम सीने की अस्थि है। और दोस्तों डोर्सल साइड, साइंस में दोस्तों पीछे की तरफ को कहा जाता है डोर्सल साइड। तो दोस्तों पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई होती है, आपकी जो पसलियां है दोस्तों वो पीछे की तरफ किससे जुड़ी हुई होती है तो दोस्तों पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों 26 होती है दोस्तों वयस्क में, और बच्चे में कितनी होती है तो दोस्तों बच्चे में होती है भैया 33। कितनी होती है दोस्तों बच्चे में 33 होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो भैया 12 जोड़ी होती है पसलियां, और इनकी संख्या होती है दोस्तों 24। 1 से लेकर के दोस्तों 7 तक की जो पसलियां होती है, जोड़े की बात कर रहा हूं, उन्हें कहा जाता है दोस्तों ट्रू रिब्स। 8वीं 9वीं और 10वीं को कहा जाता है दोस्तों फाल्स रिब्स, और 11वीं और 12वीं को कहा जाता है दोस्तों फ्लोटिंग रिब्स, यानी कि घुमावदार पसलियां। आगे की तरफ दोस्तों स्टर्नम सीने की अस्थि से जुड़ी हुई होती है हमारी पसलियां। पीछे की तरफ दोस्तों रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है। इनकी संख्या वयस्क में दोस्तों 26 होती है, और बच्चे में दोस्तों कितनी होती है 33 होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। एक बात मैं बता देता हूं दोस्तों आपको, मेरे द्वारा कराए हुए सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए दोस्तों नोट जरूर कर लेना भैया मेरे क्वेश्चनों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों कि पसली पिंजरा बना होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टर्नम से, ऑप्शन नंबर बी रीढ़ की हड्डी से, ऑप्शन नंबर सी पसलियों से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। कहने का मतलब दोस्तों जो पसली पिंजरा होता है ये दोस्तों स्टर्नम से भी बना होता है, रीढ़ की हड्डियों से भी बना होता है, और दोस्तों पसलियों से भी बना होता है। सबसे पहले बात आती है कि भैया स्टर्नम क्या है, तो दोस्तों स्टर्नम सीने की अस्थि है। क्या है दोस्तों, सीने की अस्थि है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सीने की अस्थि कौन सी है तो दोस्तों स्टर्नम है। इसकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, इसकी संख्या 1 होती है। रीढ़ की हड्डी के बारे में आपको बता चुका कि दोस्तों वयस्क में इसकी जो संख्या होती है वो होती है दोस्तों 26, और दोस्तों बच्चों में इसकी जो संख्या होती है वो होती है दोस्तों 33। किसके कारण होती है, रीढ़ की हड्डी के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। पसलियों की बात करूं दोस्तों तो इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। अगर नंबर में बात करूं दोस्तों तो इनकी संख्या 24 होती है। ये पसली पिंजरा क्या करता है दोस्तों, हमारे जो नाजुक अंग है जैसे कि दोस्तों हृदय है, फेफड़े हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों डायरेक्ट कि भैया पसली पिंजरा बना होता है, तो दोस्तों किस किस का बना होता है, स्टर्नम से, रीढ़ की हड्डी से, और दोस्तों पसलियों से बना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना आपके छोटे भाई के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस अस्थि को कोलर अस्थि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कलेविकल, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों स्केपुला, ऑप्शन नंबर सी है जाइगोमेटिक, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों लेक्राइमल। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कलेविकल। दोस्तों ये वाली जो अस्थि होती है, ये वाली, इस वाली अस्थि को दोस्तों क्या कहा गया है, इसे दोस्तों कोलर अस्थि कहा गया है। और ये वाली अस्थि होती है दोस्तों कलेविकल। इसे दोस्तों सुंदरता की अस्थि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सुंदरता की अस्थि भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि निम्न में से सुंदरता की अस्थि कौन सी है दोस्तों, तो कौन सी है भैया, कलेविकल है। इनकी संख्या दोस्तों 2 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। गाँव में दोस्तों एक शब्द यूज में लिया जाता है, वो शब्द है दोस्तों खुंगाली का हाड़। आपने नाम सुना हो तो क्या नाम है दोस्तों, खुंगाली का हाड़। तो दोस्तों खुंगाली का हाड़ कौन सा होता है, तो भैया खुंगाली का हाड़ इस अस्थि को ही कहा जाता है दोस्तों कलेविकल को। किस अस्थि को कहा जाता है दोस्तों, कलेविकल अस्थि को ही कहा जाता है। इसके पुला की बात करूं दोस्तों तो इनकी संख्या भी 2 ही होती है। और दोस्तों हमारे ये पीछे वाली जो अस्थि होती है, ये वाली, इस वाली अस्थि को दोस्तों इसके पुला कहा जाता है। ये दोनों एक्चुअली में दोस्तों कंधे की अस्थि है। जाइगोमेटिक अस्थि की बात करूं तो इनकी संख्या भी 2 होती है। और जाइगोमेटिक जो अस्थि है दोस्तों, ये गाल की अस्थि है। किसकी अस्थि है दोस्तों, गाल की अस्थि है। किसकी अस्थि है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया निम्न में से गाल की अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों गाल की अस्थि है जाइगोमेटिक। लेक्राइमल अस्थि की बात करूं दोस्तों तो इनकी संख्या भी 2 होती है। और ये है दोस्तों आंख की अस्थि। किसकी अस्थि है दोस्तों, आंख की अस्थि है। तो दोस्तों एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। कोलर अस्थि किस अस्थि को कहा जाता है, तो कलेविकल को कहा जाता है। इस कलेविकल को सुंदरता की अस्थि भी कहा जाता है, और इसे ही दोस्तों खुंगाली का हाड़ भी कहा जाता है। इसके पुला दोस्तों मैंने बताया इनकी संख्या 2 होती है। ये वाली अस्थि होती है, एक ये वाली और एक इस तरफ दोस्तों ये वाली, ठीक है। जाइगोमेटिक अस्थि की बात की जाए दोस्तों तो ये गाल की अस्थि होती है, इनकी संख्या 2 होती है। आंख की अस्थि की बात की जाए दोस्तों तो इनकी संख्या 2 होती है, और इसका नाम होता है लेक्राइमल। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि वयस्क मनुष्य में रीढ़ की हड्डी की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए है 33, ऑप्शन नंबर बी है 26, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 26। वयस्क मनुष्य में रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 26 होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, तो इस रीढ़ की हड्डी को दोस्तों 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 की बात करें दोस्तों तो सर्वाइकल। सर्वाइकल में दोस्तों कितनी अस्थि आती है, तो सर्वाइकल में दोस्तों 7 अस्थि आती है। दोस्तों रीढ़ की हड्डी का जो सर्वाइकल वाला भाग होता है दोस्तों, जो गर्दन वाला भाग होता है, ये दोस्तों इसमें 7 अस्थियां आती है। इसके बाद में आता है दोस्तों थोरेसिक वाला भाग। थोरेसिक वाले भाग में दोस्तों 12 अस्थियां होती है। इसके बाद में आता है दोस्तों लंबर वाला भाग। लंबर वाले भाग में दोस्तों कितनी अस्थि होती है, 5 अस्थि होती है। इसके बाद में आता है दोस्तों सेक्रम। इस सेक्रम वाले भाग में भी दोस्तों 5 अस्थि आती है। और दोस्तों कोडल वाला भाग होता है दोस्तों, इसमें भी 5 अस्थियां आती है। अब देखिए दोस्तों एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। रीढ़ की हड्डियों को दोस्तों 5 भागों में डिवाइड किया गया है। सर्वाइकल में आती है दोस्तों 7 अस्थियां, थोरेसिक में आती है दोस्तों 12 अस्थियां, लंबर में आती है दोस्तों 5 अस्थियां, सेक्रम में आती है दोस्तों 5 अस्थियां, और दोस्तों कोडल में आती है 5 अस्थियां। टोटल आप गिनोगे दोस्तों कोडल में कितनी अस्थि आती है, कोडल में दोस्तों 4 अस्थियां आती है। आप गिनोगे दोस्तों तो टोटल कितनी अस्थि हो गई दोस्तों, टोटल 33 अस्थि हो गई। ये दोस्तों बच्चों में होती है, ये दोस्तों बच्चों में होती है 33। 12 और 7 कितने हो गए दोस्तों 19, 19 और 5 24, 24 और 5 29, और 29 से 4 कितने हो गए दोस्तों, 29 से 4 हो गए 33। जबकि दोस्तों व्यस्क की बात की जाए, अगर मैं व्यस्क की बात करूं दोस्तों तो व्यस्क में होता क्या है, सेक्रम की संख्या भी 1 होती है, और दोस्तों कोडल की संख्या भी कितनी होती है, 1 होती है। इस कारण दोस्तों व्यस्क में जो हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 26। 12 7 19, 19 और 5 कितने हो गए दोस्तों 24, 25 और 1 26। तो व्यस्क में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों 26 होती है, और बच्चों में
कितनी होती है दोस्तों, 33 होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भैया कि गर्दन की पहली अस्थि है ऑप्शन नंबर ए एटलस, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एटलस। अगर गर्दन की दोस्तों आपसे दूसरी अस्थि पूछे, अगर आपसे दोस्तों गर्दन की दूसरी अस्थि पूछे दोस्तों तो वह है एक्सिस। दोस्तों ये एटलस जो होती है वो दोस्तों एक्सिस पर घूमती है। मैं लिख देता हूं कि एटलस अस्थि, एटलस एक्सिस पर घूमती है, एटलस एक्सिस पर घूमती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई दोस्तों कि आपकी जो खोपड़ी होती है, आपकी जो खोपड़ी होती है दोस्तों, ये खोपड़ी एटलस पर टिकी हुई होती है। किस पर टिकी हुई होती है दोस्तों, एटलस पर टिकी हुई होती है, एटलस पर टिकी हुई होती है कंधों की अस्थि की सहायता से, कंधों की अस्थि की सहायता से। इसे दोस्तों हाँ या ना की अस्थि भी कहा जाता है। इस अस्थि को इसे हाँ या ना की अस्थि भी कहा जाता है, इसे हाँ या ना की अस्थि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आप इस अस्थि से ही हाँ करते हो और इस अस्थि से ही दोस्तों ना करते हो। जब ये अस्थि घूमती है तभी हाँ होता है और तभी ना होता है। इस कारण दोस्तों इसे हाँ या ना की अस्थि भी कहा जाता है। गर्दन की पहली अस्थि कौन सी है दोस्तों, एटलस है। दूसरी अस्थि एक्सिस है। एटलस एक्सिस पर घूमती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी जो खोपड़ी होती है दोस्तों वो एटलस पर टिकी हुई होती है कंधों की अस्थि की सहायता से, और इसे दोस्तों हाँ या ना की अस्थि भी कहा जाता है। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है और आपकी स्टडी को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो दोस्तों लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। और क्या चाहिए, सिर्फ आपके लिए तो मेहनत की जा रही है। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।